चलो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ये कंप्लीट किया है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। इस ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में कुछ एक दो रैंडम क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे रखनी है। ठीक है, कि हमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़े तो हमें उसके लिए क्या करना है और क्या मेथड हमने यूज करनी है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए हमेशा याद रहे जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए या पावर होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा डिग्री जो है वो पॉजिटिव नंबर और होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए, तभी उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि कभी भी कोई टर्म नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो दैट मीन्स ये तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, सेकंड पार्ट है अंडर रूट 2x-1। तो अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे x जो है वो रूट के अंदर है और रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो x की पावर क्या है, होल नंबर, सॉरी x की पावर जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले की। तो थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3/2 अपॉन में अंडर रूट x। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो देखो देखने से तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फोर्थ वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे, देखो फोर्थ वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में x बैठा है, अगर आप उसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो फोर्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो थर्ड वाले को हम क्या है, हम चारों में से सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसको हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या इसको सॉल्व करके ऐसा तो नहीं है कि x की होल पावर आ रही है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये तो ऑलरेडी पावर होल नंबर पे है, तो इसको इसको हम सॉल्व करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 नंबर है, तो अगर मैं बात करूं x की पावर 3/2 और नीचे रूट x की बात करूंगा तो इसका मतलब x की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। जैसे ही ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 और ये पावर आ जाएगी माइनस में -1/2। ठीक है, अब जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो जब जब सेम बेस होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, बट माइनस साइन की वजह से ये क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा कितना, x की पावर 2/2 कैंसिल करके 1। इसका मतलब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके कितना आ रहा है, एक पावर होल नंबर आ रही है। दैट मीन्स ये थर्ड वाला ऑप्शन ही क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड जो हमें लग रहा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, वही ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो इसके बाद फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या कह रहा है, रूट 2 जो है वो कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये कौन, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये एक नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो अगर मैं इसके आगे कोई भी एक x की पावर 0 लिख दूं तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2 इंटू 1। क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर या डिग्री अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू 1। तो दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी, द डिग्री विल बी 0। तो ये याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ऐसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमसे डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल पूछा है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ये याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव 1। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम बढ़ रहे हैं थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, जिससे हमारे जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर देखो इस 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो अगेन सेम क्वेश्चन है कि हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो रैंडम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें 8 दिया हुआ है। एक हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट, देन एक हम ले लेते हैं सेवेंथ पार्ट। ठीक है, चलो अब फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो दिया है 8। ठीक है, अगेन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर कभी भी कोई नंबर दिया होता है दैट मीन्स वो भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है और जिसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। राइट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कभी भी अगर कोई सिंगल नंबर दिया हो दैट मीन्स दैट कैन बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों,
क्योंकि इसके आगे हम वेरिएबल लगा सकते हैं और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स इट विल बिकम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है। देन थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट क्या है, 1 माइनस अंडर रूट 5x। अब हमें यहाँ पे देखना होता है, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, हमें देखना होता है कि हमारा वेरिएबल या जो हमारा एक्स वाई जो भी यूज है वहां पे वो उसकी पावर या उसकी डिग्री कितनी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो x है वो रूट के अंदर है, ठीक है, x रूट के अंदर है, दैट मीन्स यहाँ पे जो x की पावर होगी दैट वुड बी 1/2। तो ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन में है, तो नो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, हमें सिर्फ पावर चेक करनी है वेरिएबल की, कांस्टेंट की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। देन सेवंथ वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। सेवंथ वाला पार्ट है 1/7 a क्यूब माइनस 2/√3 a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 7। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो सेम अगेन हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर्स को देखना है, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल a है, तो a की पावर क्यूब वो होल नंबर है, a की पावर स्क्वायर होल नंबर है, a की पावर 1 होल नंबर है, दैट मीन्स यस इट विल बी अ पॉलिनोमियल। मुझे बाकी नंबरों से कोई मतलब ही नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो सारी क्या हैं, होल नंबर, एंड दे ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आप ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। तो ये कह रहा है कि बाइनोमियल, तो हमें पता है कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है दैट इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, राइट। तो ये कह रहा है कि क्या इसके एटमोस्ट 2 टर्म्स हो सकते हैं, यस इसके मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर उसके 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो वो ट्राइनोमियल या फिर क्वाड्रिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल कहलाएगा। दैट मींस बाई का मतलब 2, तो दैट मींस द टर्म एनी पॉलिनोमियल दैट इज हैविंग एनी पॉलिनोमियल दैट इज हैविंग 2 टर्म्स दैट इज बाइनोमियल। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो एनी पॉलिनोमियल दैट विल बी हैविंग 2 टर्म्स, तो एट मोस्ट 2 टर्म्स की बात कर रहा है, तो यस मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, देन थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यस फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5। तो बाइनोमियल की जब हम बात करते हैं तो बाइनोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब होता है किससे, टर्म से। तो बाई का मतलब 2, तो इसका मतलब अगर कोई भी मैंने पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, या ऐसा करते हैं इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या बाइनोमियल की डिग्री 5 हो सकती है, यस इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि बाइनोमियल तो डिफाइंड होता है अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो मैं 5 क्या, मैं 50 क्या, कुछ भी डिग्री रख सकता हूँ, बट कंडीशन ये है कि मेरे पास सिर्फ 2 टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बाइनोमियल की बात कर रहा है। ठीक है, तो यस इट कैन हैव अ डिग्री ऑफ 5 आल्सो। ठीक है, चलो अब इसके बाद लास्ट 6th पार्ट देख लेते हैं एक बार, बाकी पार्ट्स आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क है। ठीक है, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। ये कह रहा है डिग्री ऑफ सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, 2 पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 5 है, इज ऑलवेज 5। चेक करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक पॉलिनोमियल, लेट्स से ax की पावर 5 प्लस b एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है कैपिटल ए एक्स की पावर 5 प्लस सी। तो ये कह रहा है डिग्री ऑफ सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल, जो 2 पॉलिनोमियल्स हैं उनका सम करके जो डिग्री आएगी वो 5 ही होगी। चेक करते हैं, ये 2 पॉलिनोमियल हैं, इनको ऐड अगर हम करेंगे, इनको ऐड करने में क्या आएगा, ए एक्स की पावर 5 प्लस बी अगेन प्लस कैपिटल ए एक्स की पावर 5 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो इनकी पावर डिग्री सेम है, तो हम इसको कॉमन ले, ए प्लस ए कैपिटल ए और एक्स की पावर 5, बाकी बी और सी एज इट इज लिखेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे जो आंसर आ रहा है इनके सम का, दैट इज ऑल्सो हैविंग अ डिग्री ऑफ 5। तो यस इट इज ट्रू दैट द सम ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 विल ऑलवेज बी 5। ठीक है, ऐसे जो हमारे पास कभी कभी इस टाइप के स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो है यहाँ पे डिग्री ऑफ सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप कोई भी इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग,
इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप दो एग्जांपल्स लो और उसको अप्लाई करके चेक करो कि आइदर इट इज कमिंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो 2.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3, it is saying classify the following polynomials as polynomial in one variable, two variable and etc. तो देखो वन वेरिएबल अगर होगा तो इफ यू विल सी, देखो फर्स्ट पार्ट में आप देखो आपके पास जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, दैट मीन्स पूरी जो एक्सप्रेशन है वो एक्स में दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी जो एक्सप्रेशन है वो एक्स में दिया हुआ है। देन थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे, थर्ड पार्ट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें एक्स भी यूज्ड है, वाई भी यूज्ड है, जेड भी यूज्ड है, दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा स्किप करते हैं, ये इजीली हो जाते हैं। देन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री होता है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे 2x माइनस वन, तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना होता है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। तो लेट्स से 2x माइनस वन, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो दैट मीन्स इट इज 1, द डिग्री इज 1। ठीक है, हम इसको लिखेंगे डिग्री इज 1, राइट। देन एक फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज फोर्थ पार्ट, दैट इज वाई क्यूब 1 माइनस वाई की पावर 4। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट। देखो आप मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हेन यू विल ओपन दिस, तो इट वुड बी वाई क्यूब माइनस वाई थ्री और वाई फोर मल्टीप्लाई होके पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट विल बिकम वाई सेवन। तो अब ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये क्या बन गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री बन गई 7, राइट। तो अब ये मेक श्योर कि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के सीधे डायरेक्ट आंसर मत देना, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में आपको 3 भी मिलेगा और 4 भी मिलेगा, एंड आप जल्दीबाजी में 4 टिक करके आओगे करेक्ट आंसर को। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन में कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड देन आप उसका फाइनल आंसर दोगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है पाई अपॉन 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हमें सिर्फ वाली टर्म देखनी है जिसमें एक्स स्क्वायर है, राइट। तो अगर हम बात करें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म की, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, तो इसके सामने क्या है 1, तो दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1, राइट। देन ऐसे ही सेम ऑन, अब थर्ड और फोर्थ पार्ट को अगर आप देखोगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में इट इज x माइनस 1 एंड 3x माइनस 4, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एंड देन वी विल फाइंड आउट द कोफिशिएंट। तो देखो x और जब 3x मल्टीप्लाई होगा इट वुड बी 3x स्क्वायर, फिर x जब माइनस 4 से होगा इट वुड बी माइनस 4x, माइनस 1 जब 3x से होगा माइनस 3x एंड दैट वुड बी 4। अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, अगर मुझे x का कोफिशिएंट निकालना होता तो मुझे इन दोनों को पहले ऐड करना होता, देन आफ्टर ऑल मैं कोफिशिएंट फाइंड आउट करता। ठीक है, तो इसके लिए अभी फिलहाल आई वांट ओनली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो उसको वो क्या है 3, तो आई विल राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर होगा। चलो अब नाउ, अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो जो कंडीशंस हमें दी गई हैं उनका हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर हमसे फर्स्ट पार्ट की बात करेगा, तो उसने कहा मोनोमियल, तो मोनोमियल मीन्स इट शुड हैव ओनली वन टर्म। तो मैं लिख लेता हूं एक टर्म x, ठीक है, ऑफ डिग्री 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर।
देन अगर मैं बात करूं सेकंड की, अगेन नाउ दे आर सेइंग इट शुड बी अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब उसकी दो टर्म्स होनी चाहिए, तो दो टर्म्स के लिए मैं लिख लेता हूं x प्लस 5, एक टर्म दो टर्म, डिग्री होनी चाहिए 20। तो अगर मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूं, बट दैट विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिख के कोई फायदा नहीं है, मुझे 20 लिखना पड़ेगा x के ऊपर, मतलब वेरिएबल के ऊपर, जिसका मतलब होता है कि नाउ इट बिकम्स अ बाइनोमियल जिसमें दो टर्म है और डिग्री कितनी है 20, ठीक है। देन अ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इज योर होमवर्क, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करोगे। चलो उसके बाद देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना। तो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन है पी एक्स, हमें पॉलिनोमियल दिया है x में, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और हमें इवेल्युएट करना है, p2 माइनस p माइनस 1 p1 अपॉन 2। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज गिवन इन x, ठीक है, और पॉलिनोमियल इन x, और यहाँ पे उन्होंने p2 पूछा है, मींस इन्होंने हमसे ये कंबाइंड वैल्यू पूछी है, बट जिसके लिए हमें तीन अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें तीन अलग अलग वैल्यूज पे इसका सम पूछा है। आई थिंक सम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है और देन सम है। तो जब मैं P2 की बात करूंगा, ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा P2 की, दैट मींस इस x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। तो पूरी जो भी एक्सप्रेशन है उसकी जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, एंड इसकी वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 4 टू जा 8 एंड प्लस 3। नाउ 4 एंड 3 इज 7, तो माइनस 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो दैट मीन्स P2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। अब दिस इज नॉट अवर आंसर, अभी हमारी सिर्फ एक वैल्यू निकली है, उसके बाद हमें P माइनस 1 निकालना है। तो इसके बाद अगर हम P माइनस 1 निकालेंगे, तो दैट मीन्स हमें जहां जहां पे x है वहां पे माइनस 1 रखना है। तो लेट्स से दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 3। सॉल्व करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर विल बी 1, माइनस माइनस एंड माइनस इज प्लस 4 प्लस 3, दैट इज 4 एंड 3 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8। तो एक आंसर हमारे पास ये आया है, एक आंसर ये, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट P1 अपॉन 2। तो चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 एंड प्लस 3, ठीक है। मैं इस इक्वेशन पे बेसिक जो जनरल इक्वेशन है उस पर वैल्यू रख रहा हूँ। चलो सॉल्व करेंगे, दिस इज 1 अपॉन 4 माइनस, ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 टू जा 4 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, ये तो ऐड हो सकता है, ये आ जाएगा प्लस का 1, और इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, दिस विल भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 अपॉन 4, दैट इज 5 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमारे तीनों आंसर्स आ चुके हैं। अब हमें इन्हें कंबाइन करना है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन जो इन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो चलो अब इनको सॉल्व करते हैं, माइनस और देन प्लस। तो पहले इन्होंने P2 की वैल्यू है -1, P2 है, P2 जो है दैट इज -1, देन क्या है, इसके बीच में साइन है नेगेटिव, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, और देन प्लस पॉजिटिव है। देन P -1 की वैल्यू कितनी है, 8, तो -8 और देन प्लस 5 अपॉन 4। अब इसे सॉल्व करेंगे और आंसर माइनस ये आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस 5 अपॉन 4, ये एलसीएम 4 9 36 प्लस 5 अपॉन 4, एंड दैट वुड बी माइनस का 31 अपॉन 4। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर, दैट इज -31 अपॉन 4, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी या थोड़े से टाइम टेकिंग या कैलकुलेशन ज्यादा वाले हो सकते हैं, तो ध्यान से करना है, मेथड सेम रहेगी और हमारा आंसर डेफिनेटली करेक्ट आएगा। अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जीरोस निकालने हैं, और इसमें याद रखना कि जीरोस का मतलब होता है जीरोस इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो x में है, जैसे x -4, तो हमें इसका जीरो निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या एक्सप्रेशन।
तो जब भी हम जीरोस निकालते हैं तो आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर दोगे, ठीक है। जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना है, जीरोस निकालने हैं, तो हमें इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल करना है और यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो -4 जब राइट हैंड साइड जाएगा विल बिकम +4, तो दैट मींस दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और ऐसा कंफर्म कैसे होता है कि ये इसका सॉल्यूशन ही होगा, आप इस वैल्यू को इसकी जगह पे रखो, x की जगह पे, और योर आंसर विल बी जीरो, आपका आंसर जीरो आएगा, तो दैट मींस इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो एक देख लेते हैं हम लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ वन। फोर्थ में दिया हुआ है हमें एच वाई इक्वल्स टू 2y, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है वो y में दिया है, तो इसका मतलब इक्वेशन जो ये है 2y है, दैट विल बी इन y। तो हमें क्या करना है, हमें जीरो निकालना है, तो हम इसको जीरो करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो दैट मींस जो जीरो है इसका पॉलिनोमियल है, जीरो इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कई बार ऐसा भी होता है हमारे जो सॉल्यूशन या जीरोस होते हैं वो जीरो भी आते हैं, ठीक है, उनका जो आंसर होता है वो जीरो भी आता है, तो वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे 2 इंटू जीरो, जीरो ही आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, अगेन फाइंड द जीरोस, तो हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं इन दोनों इक्वेशंस के जो कंबाइन करके हमें दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो अगेन मैंने अभी बताया आपको जीरोस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन निकालना, तो इसको सॉल्व कर देते हैं एंड लास्ट में जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और हमें जीरोस निकालना है तो हम इसको इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन के जीरोस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अब दो, वैसे यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज हो रही है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी ये है, बट अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे सेंटर पे क्या है, एक नेगेटिव साइन है, और देन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये क्या आ जाएगा, वी नो कि नेगेटिव साइन अंदर के सारे साइन चेंज करता है, तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये सारा साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और इक्वल्स टू जीरो। अब सॉल्व करते हैं, देखो 4 -4 को कैंसिल आउट करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, वी आर लेफ्ट विद -4x इक्वल्स टू जीरो, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8x इक्वल्स टू जीरो, और x की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन -8 एंड दैट विल बी जीरो। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, जीरो, ठीक है। चलो अब जो हमारे पास 18, 19, 20 और 21 क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन में फैक्टर आए, मल्टीपल आए, डिविजिबल आए, इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सरसाइज से आता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना होता है, हमें जो डिवाइजर, मल्टीपल या फैक्टर दिया होता है हमें उसको इक्वल्स टू जीरो करना है। जैसे अगर हम 19th क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 19th क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस एक्सप्रेशन विल बी डिविजिबल बाई x प्लस 2। तो हमसे कहा गया है कि x क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, x प्लस 2 से, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर ये x प्लस 2 से डिविजिबल होगा दैट मीन्स x प्लस 2 इसका फैक्टर होना चाहिए, तभी कोई भी जब किसी नंबर का फैक्टर होता है ओनली देन इट इज एबल टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये इसका फैक्टर होगा तो मैं इसको इक्वल्स टू जीरो कर सकता हूँ, राइट। फैक्टर का मतलब है सॉल्यूशन या जीरोज होना चाहिए। मैंने यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाली, दैट विल बी -2, तो दैट मीन्स जिससे मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है मैंने उसकी यहाँ से वैल्यू निकाली, दैट इज x इक्वल्स टू -2। अब मुझे इसको क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे मुझे इसको इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इसका अब एक फैक्टर बन चुका है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 का क्यूब -2m अगेन -2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 की जगह 2, m की जगह m, x की जगह भी -2 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8
पावर ऑड है इसलिए साइन नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। देन अब पहले पावर सॉल्व की जाती है, तो -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8m, ठीक है। ये नेगेटिव जो था ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव यहाँ साइन के साथ आ गया, +16 = 0, ठीक है। देन अब -8 एंड 16 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 8 8 जा 16, दैट इज 8, ठीक। देन -8m विल गो टू राइट हैंड साइड, विल बिकम +8m, और 8 से 8 कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, दैट मीन्स अगर इस m की वैल्यू 1 रख दी जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन x + 2 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं x + 2 इस इक्वेशन का फैक्टर होगा, ठीक है।